बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7 फरवरी रोज़ इतवार। टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे, दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ी खबर तो मोहम्मद अली सतपारा साहब, उनके लिए पूरे पाकिस्तानी कौम दुआगो है, बहुत कंसर्न्ड है कि अल्लाह करे कि कोई मौज़ा हो और वो जो है वो ज़िंदा हो। और पाकिस्तानी फ़ौज के जो जवान जो इस वक्त अपने रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, अभी तो इस वक्त वो ऑपरेशन रोक दिया गया ज़ाहिर है। अब कल दोबारा उसका आगाज़ किया जाएगा कि अल्लाह करे कि वो किसी तरह से उनको ढूंढ निकालें। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीश फैली लोगों में जब मोहम्मद अली सतपारा साहब जो हैं, उनके बेटे साजिद अली सतपारा जो हैं, वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया तफसील के साथ कि 8,200 मीटर की बुलंदी तक वो गए। वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर उनके ऑक्सीजन का जो रेगुलेटर था वो ख़राब हुआ, जिसके बाद उनके वालिद ने उनको हुक्म किया कि वो वापस चले जाएँ। वो वापस आए, नीचे आए और वो अपने वालिद का इंतज़ार करते रहे। उनके साथ, उनके वालिद के साथ जो दीगर और दो कौम माँ थे, उनका इंतज़ार करते रहे। लेकिन वो जब नहीं आए तो उसके बाद फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 रोज़ तक जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेकिन उनको 2 से 3 रोज़ हो चुके हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया गया, लेकिन उनको अभी तक नहीं ढूंढा जा सका। वो ये कहते हैं, साजिद जो हैं उनके बेटे, वो ये कहते हैं कि उनको उनका ये यकीन है कि उन्होंने चोटी जो है वो K2 की जो चोटी है वो सर कर ली होगी और वापसी पर उनके साथ कोई इशू हुआ होगा। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तानी कौम का, सबका शुक्रिया अदा किया। फ़ौज जिस तरह से ऑपरेशन कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन, और पाकिस्तानी कौम जिस तरह से दुआएं कर रही है। लेकिन वो ये कहते हैं कि 2 से 3 रोज़ तक इतनी शदीद ठंड में, ऐसे मौसम में, बग़ैर साजो सामान के ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं है। तो उनका ये जो बयान था कि अब अगर ये ऑपरेशन होगा तो शायद वो डेड बॉडीज़ की तलाश के लिए होगा, तो इस चीज़ ने बहुत ही ज़्यादा गमगीन कर दिया। और मोहम्मद अली सतपारा साहब जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस जुनून के साथ गए थे, जिस अज़म के साथ गए थे, उनका अज़म यही था कि क्योंकि इससे पहले नेपाल के कोपेमा जो हैं, उनके पास ये एहसास था कि सर्दी में उन्होंने पिछले साल इसको सर किया था, या 2019 या 2020 में। और इससे पहले ये 1986 से कोशिश की जा रही थी कि इस मौसम में K2 को सर किया जाए, लेकिन पहली मरतबा जो नेपाल के कोपेमा थे उन्होंने सर किया। तो अब वो इसी मौसम में जो K2 है उसको सर करके और ये एजाज़ अपने वतन, अपने मुल्क, अपनी इस माँ धरती के नाम करना चाहते थे। वो पाकिस्तान का परचम K2 की चोटी को सर करके और वहाँ पर लहराना चाहते थे। और 5 फरवरी को वो ये चोटी सर करके और अपने इस जीत को, अपनी इस फतह को, अपने इस एजाज़ को कश्मीरियों के नाम करना चाहते थे। इसके अलावा मैंने कम्युनिटी पेज पे शेयर किया है जो साकिब बशीर साहब ने तफसील के साथ बताया है कौन कौन सा लेवल है, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4। और उन्होंने बताया जो कैंप 4 है उसको जो है वो आप कह सकते हैं कि वो डेथ जोन है। और तकरीबन ये 8,000 और मेरे ख्याल 200 मीटर के बाद, या 8,200 मीटर से ये कैंप 4 जो है वो शुरू हो जाता है और इसको डेथ जोन कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है। और यहाँ तक कि वो जो साकिब बशीर साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं कि जिन्होंने जो बाकी मौसमों में भी K2 को सर करके आने के बाद हर 4 में से 1 कोपेमा जो है उसकी डेथ हुई है। तो ये आसान काम नहीं है। और अभी तक पाकिस्तानी कौम जो है वो दुआगो है, अल्लाह करे कोई मौज़ा हो और किसी तरह से जो है वो मोहम्मद अली सतपारा साहब और उनके साथ जो दीगर कोपेमा हैं, अल्लाह ताला अपने को मौज़ा दिखाए और वो ज़िंदा हों। बहरहाल ये सफ़र इस तरह का होता है कि बहुत से कोपेमा जो हैं वो अपनी जानें इसमें दे चुके हैं। इसके बाद जो दूसरा इशू जो दिन भर खबरों में रहा वो था सेनेट इंतखाबात के मामले में हुकूमत ने जो सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया है उस पर मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल आया है, पीपल्स पार्टी का भी रद्द-ए-अमल आया है। दोनों जमातों ने इस ऑर्डीनेंस को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। वो ये कहते हैं कि ये तौहीन अदालत है। अगर ये तौहीन अदालत है तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ये ऑप्शन है, इनके वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो इस वक्त समात है उसमें वो मौजूद हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ये सदा कर देंगे तौहीन अदालत है तो पता चल जाएगा। इसलिए कल की जो समात है, कल 8 फरवरी की दिन 1 बजे इस केस की समात शुरू होगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में। और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आएंगे। आया सुप्रीम कोर्ट भी इसको तौहीन अदालत समझती है, या सुप्रीम कोर्ट समझती है कि नहीं ये ऑर्डीनेंस हुकूमत का इख्तियार था, या सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं आपको ये ऑर्डीनेंस जारी नहीं करना चाहिए था। इस हवाले से कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो तीसरा इशू जो खबरों में रहा वो हलीम आदिल शेख साहब की जो प्रॉपर्टी है उसको ये कह कर के उसके ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा है, सिंध हुकूमत ने उसको वागजार करवाया है। उस पर हलीम आदिल शेख साहब कहते हैं कि ये गलत हुआ है और वो ये कहते हैं कि GIT बनाई जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आए। और वो ये कहते हैं कि
ये प्रॉपर्टी उनकी थी और उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद ये ऑपरेशन किया है और हमने दुरुस्त ऑपरेशन किया है। देखें, जैसे पंजाब में पंजाब हुकूमत एक ऑपरेशन करती है, खोखर बरदरान कहते हैं कि ये गलत हुआ है, उसी तरह से वहाँ पे सिंध हुकूमत एक ऑपरेशन करती है और हलीम आदिल शेख कहते हैं गलत जो है हुआ है। यहाँ पर खोखर बरदरान भी अदालत में गए हैं, वहाँ पर हलीम आदिल शेख साहब भी अदालत में जाएँ और अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने किया है तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाएँ कि आपके अहकामात को बुनियाद बनाकर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो फैसला हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये नहीं हो सकता कि हम पंजाब हुकूमत की जो ऑपरेशन है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, उसकी तो हम तारीफ़ करें कि जी ज़बरदस्त बुज़दार सरकार छा गई है, लेकिन वहीं पे सिंध हुकूमत को कार्रवाई करें तो हम कहें कि ये तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई है। दोनों का केस सामने है, यहाँ पे वो तारीफ़ें कर रहे हैं, वहाँ पे वो तारीफ़ें कर रहे हैं। यहाँ पे नून लीग वाले रो रहे हैं कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, वहाँ पे हलीम आदिल शेख इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो बहरहाल किसी फोरम पर जाकर ये फैसला होना चाहिए और कोई मजाज अथॉरिटी, कोई मजाज फोरम जो है वो फैसला करे कि ये ज़्यादती हुई है या ये ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। इसके अलावा चौथी खबर वो ये थी कि मरियम साहिबा की साहबजादी मेहरुन्निसा जो हैं, जो बड़ी साहबजादी हैं, उनके बारे में बताया गया है कि उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो ICU में है, लेकिन बिल्कुल मुकम्मल जो है वो ख़तरे से बाहर हैं और मरियम साहब ने हैदराबाद जाना था, लेकिन हैदराबाद जाने का उनका प्लान जो है वो इसी वजह से कैंसिल हो गया है। तो ये कुछ खबरें थी। इसके अलावा एक तारिक अजीज़ साहब की खबर है और तारिक अजीज़ साहब जो कि रोज़नामा दुनिया के बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो मरियम बार बार मौलाना फजल रहमान से जाकर मिल रही हैं, उसकी वजह यह है कि मरियम नवाज़ परवेज़ रशीद को चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए जो है वो मुतहरिक है, यानी जब अपोजिशन के PDM के सेनेटर्स आ जाएंगे उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट परवेज़ रशीद को बनवाना चाहती हैं। वो ये कहते हैं तारिक अजीज़ साहब कि नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज़ सेनेटर परवेज़ रशीद को चेयरमैन सेनेट बनवाने के लिए मुतहरिक हो गई हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम भी चेयरमैन सेनेट के लिए ज़ेर गर्दिश है। गिलानी साहब को वो ये है कि उनको लाया जाए सेनेट में और चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए। अभी ये तजवीज़ है, अभी ये फाइनल नहीं है, अभी ये ज़ेर बहस है ये बात। और फिर ये बताया गया है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को इस्लामाबाद से मुंतखब कराने की तजवीज़ है। PDM के प्लेटफॉर्म से गिलानी की कामयाबी वफाकी हुकूमत और इमरान खान के लिए एक सेटबैक होगा अगर वो हो जाते, क्योंकि वफाक कौमी असम्बली में अक्सरियत जो है वो हुकूमत की है और उसके इत्तेहादियों की है, जिसकी अक्सरियत है वही अपने सेनेटर बनवा सकते हैं। पीपल्स पार्टी और PDM ये चाहती है कि गिलानी साहब को जो है वो इस्लामाबाद से लड़वाया जाए, वफाक से लड़वाया जाए और उनको सेनेटर बनवाया जाए। तो बहरहाल अक्सरियत उनके पास नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि जोड़ तोड़ करके और वो अक्सरियत बना लेंगे। और इसके बाद वो ये कहते हैं कि जो तारिक अजीज़ साहब हैं कि वो सेनेट इलेक्शन और चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ शुरू हो गया है। मौलाना फजल रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़ ने वफाकी दारुल-हुकूमत में डेरे डाल रखे हैं। मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से मुसलसल तीसरी बार मुलाकात की है, जिसमें लॉन्ग मार्च, धरना, तहरीक अदम एतमाद, बिलखुसूस सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक PDM में चेयरमैन सेनेट के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट और प्रो इस्टेब्लिशमेंट उम्मीदवारों के बारे में गौर जारी है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट उम्मीदवार के लिए परवेज़ रशीद मौजू हैं, जबकि मरियम नवाज़ लॉबिंग कर रही हैं, लेकिन मुक़्तदर हलकों की तरफ से मुखालफत के पेश नज़र दूसरा नाम यूसुफ रज़ा गिलानी का ज़ेर गौर है। ख्याल किया जा रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की मुक़्तदर हलकों की तरफ से मुखालफत नहीं की जाएगी। साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो है वो रोज़नामा दुनिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरे सेनेट इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला पार्टी करेगी। पार्टी में मुशावरत का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून 15 फरवरी के बाद उम्मीदवारों की हतमी फ़हरिस्त जारी करेगी। ये तारिक अजीज़ साहब की खबर है। और बाकी जो है कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, लाहौर की अदालतें हों, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। और लाहौर में बहरहाल हमने एक टीम अच्छी जो है वो बनाने जा रहे हैं कि लाहौर में अच्छे रिपोर्टर्स जो हैं वो कमरे अदालत में बैठकर और रिपोर्ट करें, वहाँ से चीज़ें देखकर बताएं। और ऐसा ना हो कि रिपोर्टर्स के टिकर्स होते हैं उसके ऊपर एग्जैजरेटेड स्टोरीज हमारे सामने आए। तो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक आपको लाहौर से बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से, एक तो असदुल्ला खान साहब कर रहे हैं, आपको पता है वो खुद जाते हैं कमरा अदालत में बैठते हैं। और अगर मेरे कम्युनिटी पेज पे आप जाकर उनकी वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा कि वाकई वो कोर्ट रूम में होते हैं, जिस तरह से वो मंजरकशी करते हैं। क्योंकि लाहौर में ये बहुत कमी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ से बहुत से रिपोर्टर्स कर रहे हैं यूट्यूब, लेकिन लाहौर में बहुत कमी है और कराची में बहुत कमी है। कराची से तो हमारे दोस्त शाहिद हुसैन कर रहे हैं। लाहौर से हमें कोई ऐसी खबरें नहीं आती क्योंकि ऐसा रिपोर्टर जो कोर्ट रूम में खुद बैठा हो। टिकट्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन कोर्ट रूम में बैठे हुए वीडियोस हमारे सामने नहीं पहुंचती
इस हवाले से हमने लाहौर से चीज़ें शुरू की हैं। विद इन 1 वीक आपको बहुत सी चीज़ें आपको के सामने इंशाल्लाह आएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।